हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में बात की गई है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है उसके बारे में। इसमें यह महत्वपूर्ण बात है कि जो लड़की की शादी की एज है 18 वर्ष तय की गई है और लड़के के लिए 21 वर्ष तय की गई है। आगे बात करें तो जो मुस्लिम लॉ में प्यूबर्टी को शादी की एज माना जाता था, प्यूबर्टी को ही यानी शादी की एज माना जाता था, अब इस कंसेप्ट को हटा दिया गया है। अब यह पोक्सो एक्ट के तहत अपराध घोषित कर दिया गया है। आगे हम बात करें तो दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक शिकायत दर्ज की गई है महिला आयोग के द्वारा और अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है और यह मामला है अवयस्क बच्चों की शादी के खिलाफ। अब हम आगे बात करें तो मुस्लिमों के लिए क्या होगा बदलाव। पहला सुनिए, पॉलीगैमी को इलीगल डिक्लेयर किया गया है। दूसरी बात, सेक्शन 4 में कहा गया है पुरुष व स्त्री में ही होगी शादी। ठीक है, अब हम बात करते हैं निकाह हलाला को गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है, निकाह हलाला को क्या है, निकाह हलाला को समझते हैं। निकाह का मतलब होता है शादी, हलाला का मतलब होता है परमिशिबल। मुस्लिम लॉ में यानी मुस्लिम विधि के अनुसार जैसे मान लीजिए ए और बी दो पर्सन हैं, इन दोनों ने शादी की, शादी के बाद इनका तलाक हो गया। अब इन दोनों के बीच तो तलाक हो गया। अब तलाक होने के बाद ये पर्सन किसी सी पर्सन से शादी कर लेता है। सी पर्सन से शादी करने के बाद फिर इस के साथ शादी करने के लिए क्या हो जाता था, योग्य हो जाता था, यानी एलिजिबल हो जाता था। अब इस कंसेप्ट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। आगे हम बात करें तो सेक्शन 30 में कहा गया है तलाक के बाद विवाह किसी भी शर्त के आधार पर नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करें तो सेक्शन 32 में बात की गई है ऐसी शर्त के लिए मजबूर करना, प्रेरित करना, उकसाना अपराध है, 3 साल तक की तो सजा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। हम आगे बात करते हैं वसीयत और गैर वसीयत के बारे में। मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या था, देखिए वसीयत और गैर वसीयत संपत्ति का 1/3 यानी 1/3 पोर्शन जो है वसीयत के जरिए अपने चुनिंदे व्यक्ति को किया जा सकता था। बाकी हिस्सा किसके तहत होता था, हदीस या कुरान के तहत किया जाता था। ठीक, लेकिन आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में यानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो है अब 1/3 वाला क्लॉज को हटा दिया गया है। अब चाहे तो वो पूरा का पूरा क्या कर सकता है, विल करा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, सक्सेशन का मतलब होता है जैसे आपके दादा हैं, दादा के एक्सपायर हो जाने के बाद जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी स्वतः ही किसके पास आ जाएगी, बेटे के पास आ जाएगी। देखिए मुस्लिम लॉ में अब इस कंसेप्ट को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। अब क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, देखिए वसीयत के बारे में कहा गया है कि उसमें क्लासेस बताए गए हैं। क्लास 1 वारिस कौन होगा, क्लास 2 वारिस कौन होगा। ठीक, इसमें ये बात की गई है। ये क्लास 1 में वारिस कौन है, बच्चे हैं, विधवा है, पेरेंट है, क्लास 1 वारिस में। ठीक, अगर ये नहीं है तो क्लास 2 में वारिस किसको बनाया गया है, भाई बहन भतीजे को। क्लास 2 में भाई बहन भतीजे को और ग्रैंड पेरेंट को क्या बनाया गया है, क्लास 2 वारिस बनाया गया है। अगर ये पर्सन भी नहीं है तो फिर मृतक व्यक्ति के किसी करीबी को ये सक्सेशन चला जाएगा। ठीक है, वो प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। तो ये हमने समझा बहुत ही कम शब्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में।